दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब तक वो भारत को गीदड़ भकियां देते थे, लेकिन आज उनकी अपनी ही फौज के एक एयर मार्शल ने कबूल कर लिया है कि भारत के ब्रह्मास्त्र ने कैसे उनके घर में घुसकर तबाही मचाई थी। जरा सोचिए, पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले भोलारी एयरबेस पर एक के बाद एक लगातार 4 ब्रह्मोस मिसाइलें आकर गिरती हैं। सन्नाटा छा जाता है, अफरा तफरी मच जाती है और इससे पहले कि उनके पायलट अपने जहाजों को बचा पाते, सब कुछ मलबे के ढेर में बदल जाता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की उस बेबसी का सबूत है जिसे उन्होंने कई महीनों तक दुनिया से छुपा कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं। आज उसी सच ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। आज पाकिस्तान के एयर मार्शल खुद ब्रह्मोस के कसीदे कह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान के एयर मार्शल ने ब्रह्मोस के बारे में क्या कहा है। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। लेकिन इससे पहले अगर आपको भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक वाला बटन दबाकर अपना समर्थन दें। कंजूसी बिल्कुल नहीं। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो चलिए जानते हैं उस काली रात की पूरी दास्तान और भारत की उस नई रॉकेट फोर्स के बारे में जो भविष्य में तबाही मचाने वाली है। आपको बता दूं कि आज के दौर में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब वो जमाना गया जब सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर लड़ती थीं। अब जमाना है स्टैंड ऑफ वॉरफेयर का। इसका मतलब है दुश्मन के सामने जाए बिना दूर से ही उसे खत्म कर देना, चाहे वो ड्रोन हो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो या फिर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें। भारत ने इस नए युद्ध नीति को बहुत अच्छे से समझ लिया है और इसी का नतीजा है हमारी रॉकेट फोर्स की बढ़ती ताकत। लेकिन रॉकेट फोर्स में भी एक चीज होती है जो दुश्मन की रीढ़ तोड़ देती है, और वो है सल्वो लॉन्च। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सल्वो लॉन्च का मतलब है एक साथ बैक टू बैक कई मिसाइलें दागना ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। आइए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं जो खुद पाकिस्तान ने दिया है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के एक एयर मार्शल ने भोलारी एयरबेस पर हुए ब्रह्मोस हमले का जिक्र किया है। वो बता रहे हैं कि उस बेस पर एक के बाद एक 4 ब्रह्मोस मिसाइलें आकर गिरी थीं। उनके मुताबिक जैसे ही पहली मिसाइल आई, उनके पायलट अपने जहाजों को बचाने के लिए दौड़े। वो अपने महंगे एयरक्राफ्ट्स को सुरक्षित हैंगर में ले जाना चाहते थे, लेकिन भारत ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। पहली मिसाइल के गिरते ही दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी मिसाइल ने एयरबेस को हिलाकर रख दिया। एक मिसाइल तो सीधे उनके हैंगर पर जाकर लगी, जहां उनका एवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान खड़ा था। वो विमान वहीं राख हो गया और कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई। ये कबूलनामा साबित करता है कि भारत की ब्रह्मोस के आगे उनका कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। इस हमले की सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान के पास रिएक्शन टाइम बिल्कुल नहीं था। दुनिया की हर फौज का एक नियम होता है कि अगर बेस पर हमला हो तो सबसे पहले अपने कीमती जहाजों को वहां से हटाओ। पाकिस्तानी पायलटों ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन ब्रह्मोस की रफ्तार और सटीकता ने उन्हें हरा दिया। ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें पता चला था कि यह हमला भारतीय वायुसेना ने किया था। इसका मतलब है कि वहां आसमान में भारत के 4 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स मौजूद रहे होंगे, जिन्होंने लगभग एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन मिसाइलों को लॉन्च किया होगा। इसे ही कहते हैं सल्वो स्ट्राइक। जब 4 सुपरसोनिक मिसाइलें एक साथ गिरती हैं तो बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ ब्रह्मोस तक सीमित नहीं है। भारत अब अपनी रॉकेट फोर्स को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। आमतौर पर जमीन से लॉन्च होने वाले सिस्टम्स पर खतरा रहता है कि दुश्मन उन्हें सैटेलाइट से देख लेगा और हमला कर देगा, इसीलिए इन्हें छुपा कर रखा जाता है। लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है। प्रलय मिसाइल। कल ही DRDO ने प्रलय मिसाइल का एक यूजर ट्रायल किया है।
जिसमें एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलें बैक टू बैक दागी गईं। यह भी एक सल्वो लॉन्च था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉन्च होते ही यह मिसाइल हवा में मैन्यूअर यानी कलाबाजियां खा रही थी। इसके जेट फैंस इसे शुरुआत से ही रास्ता बदलने की ताकत देते हैं, और तो और अपने आखिरी चरण में भी यह मिसाइल अपना रास्ता बदल सकती है। मतलब इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। भारत की आने वाली रॉकेट फोर्स का स्ट्रक्चर अब साफ हो चुका है। इसकी नींव होगी पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसकी रेंज अब 120 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। सबसे ऊपर होगी एग्नि प्राइम मिसाइल, और इन दोनों के बीच की दूरी को पाटने के लिए होंगी पिनाका मार्क 3 और प्रलय मिसाइल। कल का प्रलय टेस्ट एक यूजर ट्रायल था, जिसका मतलब है कि यह मिसाइल अब मास प्रोडक्शन के लिए तैयार है और जल्द ही सेना के पास होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत की यह इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स सिर्फ मिसाइलों का जखीरा नहीं है, बल्कि यह युद्ध लड़ने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब तक होता यह था कि अगर हमें पाकिस्तान के अंदर हमला करना होता था तो हमें अपने फाइटर जेट्स भेजने पड़ते थे, जैसे बालाकोट में हुआ था। इसमें हमारे पायलटों की जान का जोखिम रहता था, और अगर दुश्मन के पास अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम हो तो जहाज गिरने का डर भी रहता था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगले ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। भविष्य के किसी भी ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स सीमा पार करने से पहले ही हमारी रॉकेट फोर्स अपना काम शुरू कर देगी। सबसे पहले प्रलय मिसाइलें दागी जाएंगी। चूंकि प्रलय हवा में रास्ता बदलती है, इसलिए यह पाकिस्तान के रडार और उनके HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को, जो वो चीन से लाए हैं, पहले ही झटके में तबाह कर देगी। इसे मिलिट्री भाषा में SEAD यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहते हैं। जब दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम अंधे हो जाएंगे, तब हमारे राफेल और सुखोई शान से दुश्मन के आसमान में घुसेंगे और बचे खुचे ठिकानों को बर्बाद करेंगे। यानी रॉकेट फोर्स हमारे पायलटों के लिए रास्ता साफ करने का काम करेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रणनीति भारत को एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा भी देती है। एक सुखोई या राफेल विमान की कीमत हजारों करोड़ रुपए होती है, और पायलट की जान की कीमत तो अनमोल है। वहीं एक मिसाइल की कीमत कुछ करोड़ होती है। अगर हम दुश्मन के महंगे ठिकानों को अपनी सस्ती मिसाइलों से उड़ा सकते हैं, तो हम युद्ध को कॉस्ट इफेक्टिव बना देते हैं। पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर है, वो भारत के इस सैचुरेशन स्ट्राइक को झेल ही नहीं पाएगा। सैचुरेशन स्ट्राइक का मतलब है कि एक साथ इतनी मिसाइलें दाग दो कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज होकर बंद पड़ जाए, जैसा कि भोलारी एयरबेस पर हुआ। वहां 4 ब्रह्मोस गिरी थीं। लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में एक साथ 50 प्रलय और पिनाका रॉकेट्स गिरें तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये क्षमता चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स को टक्कर देने के लिए ही विकसित की गई है। चीन अपनी रॉकेट फोर्स पर बहुत घमंड करता है, लेकिन भारत ने प्रलय और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन बनाकर चीन को यह संदेश दे दिया है कि हमारे पास भी अब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की पूरी क्षमता मौजूद है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता, वो यह है कि भारत की यह रॉकेट फोर्स पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक होगी। इसका मतलब है कि हमारे सैटेलाइट्स, हमारे हेरॉन ड्रोन्स और जमीन पर बैठे हमारे कमांडर्स सब एक दूसरे से डिजिटली जुड़े होंगे। मान लीजिए हमारे किसी ड्रोन ने सीमा पार 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के किसी टैंक रेजिमेंट को छिपते हुए देखा। वो ड्रोन तुरंत कोऑर्डिनेट्स भेजेगा और सेकंड्स के अंदर बिना किसी पायलट को भेजे हमारी रॉकेट फोर्स वहां पिनाका या प्रलय मिसाइल दाग देगी। यह रियल टाइम रिस्पॉन्स ही अगले ऑपरेशन सिंदूर में भारत को निर्णायक बढ़त दिलाएगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम का काम होगा बड़े इलाके को साफ करना, जबकि ब्रह्मोस और प्रलय का काम होगा दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे न्यूक्लियर कमांड सेंटर या एयरबेस को सर्जिकल सटीकता से उड़ाना। यह त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र पिनाका प्रलय अग्नि भारत को दक्षिण एशिया का सबसे घातक मिसाइल पावर हाउस बना देता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एयर मार्शल का यह डर और भारत की यह तैयारी बता रही है कि भविष्य के युद्धों में भारत का पलड़ा कितना भारी होने वाला है। भोलारी एयरबेस की तबाही तो बस एक झांकी थी, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को अपनी रॉकेट फोर्स को और ज्यादा आक्रामक बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।